Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पस या एम के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य का भाव व्यक्त करने के लिए इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला देखेंगे तो बात क्लियर होगी। देयर प्लस बी मतलब इज आर का इस्तेमाल होगा यहाँ, प्लस नाउन जो कि इंडेफिनिट सब्जेक्ट होता है, प्लस इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल देखिएगा, देयर इज ए बुक टू रीड, पढ़ने के लिए एक किताब है। देर आर सम एप्पल्स टू ईट, खाने के लिए कुछ सेब हैं। देर आर सम क्लॉथ्स टू वियर, पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं। देर इज़ नो मनी टू वेस्ट, बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं हैं। देर इज़ नो वन टू हेल्प, मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। देर इज़ नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नाउन अनिश्चित रहता है। वाक्य में होना वर्ब का इस्तेमाल होता है। ऐसे वाक्य इंट्रोडक्टरी देयर द्वारा बनाए जाते हैं। इस तरह के इस्तेमाल होने पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता। कुछ अदर सेंटेंसेस में भी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके उद्देश्य का भाव व्यक्त होता है। इनके स्ट्रक्चर्स देखिएगा, सब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा, प्लस है प्लस नाउन जो कि ऑब्जेक्ट का काम करता है, प्लस इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल देखिएगा, ही हैज़ नो फूड टू ईट, उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। आई हैव नो वर्क टू डू, मेरे पास करने के लिए काम नहीं है। आई हैव नो बुक टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है। आई हैव सूट टू वियर, मेरे पास पहनने के लिए सूट है। आई हैव ओनली अ फ्यू रुपीज़ टू स्पेंड, मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ ही रुपए हैं या थोड़े से रुपए हैं। शी हैज़ नो न्यू क्लॉथ्स टू वियर इन फेस्टिवल, उसके पास त्यौहार में पहनने के लिए कोई नया कपड़ा नहीं है। इन्फिनेटिव के इस्तेमाल से उद्देश्य का भाव इस तरह से भी व्यक्त होता है। कुछ आगे के सेंटेंसेस में देखें। इनका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, ही वर्क्स हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा पास करने के लिए मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है। ही वेंट टू इंग्लैंड टू गेट हायर एजुकेशन, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गया। आई सेंट विजय टू मार्केट टू बाय एप्पल्स, मैंने विजय को बाजार सेब खरीदने के लिए भेजा। आई वेंट देयर टू हेल्प हर, मैं उसकी मदद करने के लिए वहाँ गया। दे वेंट टू द स्टेशन टू रिसीव द गेस्ट, वे मेहमानों को रिसीव करने के लिए मीन्स लाने के लिए स्टेशन गए। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल, मैं सब्जी खरीदने बाजार गया। आई गो टू स्कूल टू टीच स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाता हूँ। ही कम्स टू मी टू लर्न इंग्लिश, वह मेरे पास अंग्रेज़ी सीखने के लिए आता है। ध्यान रहे कि इस तरह के सेंटेंसेस में कुछ एडवर्ब्स का इस्तेमाल होते हैं। ये एडवर्ब्स क्या है, इनको देखिएगा, ऑलवेज, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, यूजुअली, ओकेजनली, नेवर, जनरली, नॉर्मली, रेगुलरली, रेयरली, हार्डली एट्सेट्रा। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर और भी हैं जिनसे उद्देश्य का भाव व्यक्त होता है। इनका फॉर्मूला पहले देख लें। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिएगा, आई हैव माई बाथ एट 6 o'clock, इसका मतलब मैं सुबह 6 बजे नहाता हूँ। ही हैज़ हिज ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock, मतलब वह 7 बजे नाश्ता करता है। वी हैव ए वॉक इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, हम सुबह 5 बजे टहलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दे हैव देयर लंच एट 2 PM, वे दोपहर को 2 बजे लंच लेते हैं या दोपहर का भोजन लेते हैं। ध्यान रखें, ऐसे वाक्यों में हैज़, हैव का अर्थ अनुवाद जो इनका होता है वो प्रसंग के या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है। यहाँ पर हैव का अर्थ होता है टेक, गिव, एंजॉय, एक्सपीरियंस, डू, गेट, विश, अलाउ, एनकाउंटर, इंटरटेन। जैसा प्रसंग होगा उसके हिसाब से इनके अलग अलग अर्थ होंगे। उद्देश्य का भाव व्यक्त करने के लिए कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर और भी बनाई जा सकती हैं। इनका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल देखिएगा, ही हैज़ गॉन टू स्विम, वह तैरने के लिए गया है। ही हैज़ गॉन टू प्ले, वह खेलने के लिए गया है या खेलने गया है। ऐसे वाक्यों का जो ट्रांसलेशन है इन्फिनेटिव के स्थान पर फॉर प्लस ए प्लस नाउन द्वारा भी किया जा सकता है। इनका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फॉर प्लस ए प्लस नाउन। एग्जाम्पल देखें, ही हैज़ गॉन फॉर अ स्विम, वह तैरने के लिए गया है। ही हैज़ गॉन फॉर अ प्ले, वह खेलने के लिए गया है। यहाँ पर स्विम और प्ले वर्ब है, ये स्विम और प्ले यहाँ पर नाउन है। उद्देश्य का भाव व्यक्त करने के लिए कुछ और कंस्ट्रक्शंस भी हैं, इनको भी देख लें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मीन्स बी, जिसको कहते हैं इज, एम, आर, वाज या वर, प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव। इनके स्ट्रक्चर देखेंगे। ही वॉज क्यूरियस टू नो, वह जानने के लिए उत्सुक था।
आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। शी इज़ एंक्शियस टू हियर, वह सुनने के लिए बेचैन है। वी आर ईगर टू लर्न, हम सीखने के लिए उत्सुक हैं। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और हैं जिनका फॉर्मूला देखिए। ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी उद्देश्य का भाव व्यक्त होता है। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो कि नाउन होता है, प्लस फॉर प्लस नाउन और प्रोनाउन। दूसरा फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो नाउन होता है, प्लस फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव। आई परचेज्ड अ बाइसिकल फॉर माई डॉटर, मैंने अपनी बेटी के लिए साइकिल खरीदा। आई परचेज ए रेन कोट फॉर माई डॉटर टू वियर, मैं अपनी बेटी के पहनने के लिए रेन कोट खरीदता हूँ। इस तरह के स्ट्रक्चर्स में व्यक्ति के लिए फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है और किसी कार्य के लिए इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल होता है। कभी कभी व्यक्ति के लिए भी फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर टू प्लस नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल से क्लियर होगी बात। इट इज़ नो यूज टू मी, यह मेरे लिए बेकार है। इट इज़ नो यूज टू एनीबडी, यह किसी के लिए भी बेकार है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सब स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।